जो है यहाँ पर दर्शन कर सकें। जी नमस्कार। आप सभी को कैंची धाम स्थापना दिवस का पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख पा रहे हैं कि हमारा विगत 3-4 दिन से जो मेहनत चल रहा था, आज जिसमें स्टिकर सिस्टम हो गया और हेवी वाहनों को रोकने का हो गया, संपूर्ण जनपद में नैनीताल में आप लोगों की सहयोग से हेवी वाहनों को टोटल बैन कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज अभी हल्द्वानी से चलता है, वो निश्चित रूप से मात्र 1 घंटे के अंदर इस बैरियर पे पहुंच सकता है। आपको देख पा रहे हैं हमारे पीछे लगातार शटल सर्विसेज चल रहा है, हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं। सुबह 5 बजे ही लगभग जो है 15-20 हजार से भी ज्यादा पब्लिक वहां पर थी और जो है बिना रोक टोक का बाबा की धाम तक पहुंच सकते हैं। आपको साथियों में बता दूं, भीमताल, बवाली और सैनिटोरियम, ये तीनों जगह पर भारी संख्या में शटल सेवाएं अवेलेबल है, रोडवेज का और केमू का। तो कोई भी यात्री किसी भी डायरेक्शन से आए तो बवाली चौराहा तक आ सकता है और बवाली चौराहा से मात्र 8 किलोमीटर के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी शटल सेवा, छोटी छोटी वाहन का जो वाहन आप चाहते हो शटल सेवा है। और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर में और बढ़िया अच्छी तरीके से आप पैदल जाते हुए अपने परिवार के साथ आनंद लेते हुए बाबा की धाम पे दर्शन कर सकते हैं। हजारों श्रद्धालु सुबह से चलते रह रहे हैं, लगातार लाइन टूट नहीं रही है, शटल सेवाएं चरम पे चल रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप भारी से भारी संख्या में आइए, यहाँ शटल सेवाओं का आनंद लेते रहिए और यहाँ पर आकर प्रकृति की गोद में बाबा का दर्शन करिए। जय श्री बाबा गंग परौली। प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। 800 से ज़्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें शटल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है। कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग हैं। तो अभी तक शुरुआती जो रुझान है उसमें 5-6 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। शाम तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा सम्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। देखिए, लगभग 12 बजे की जो मुझे अपडेट मिली थी, तब तक 50,000 लोग जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे और अभी भी आप देख रहे हैं कि कतार जो है लगी हुई है और लोग अब लगातार आ ही रहे हैं। इस संदर्भ में जो है जो एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम है, प्लस जो जोनल ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई गई है और कोशिश यही है कि सभी श्रद्धालु जो हैं अच्छे से आएँ और दर्शन करें और यहाँ से खुश होकर बाबा के दर्शन करके वापस लौटें। क्या श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहते हैं? ये श्रद्धालु तो अपने आप ही इतने अच्छे यहाँ पर मैं कहूँगी लोग हैं कि वो बहुत संयमित हैं, आराम से अपना इंतज़ार करके जो है जा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूँगी कि थोड़ी सा समय अगर लग रहा है तो उसमें धैर्य जो है अपना ना खोएं और बाबा के दर्शन, सभी लोग जो हैं बाबा के दर्शन कर पाएंगे। बाबा के दर्शन करते हुए अपना जो है प्रसाद लेते हुए यहाँ से वापस जाएं। बात करें शटल सेवा जो शुरू की गई है, श्रद्धालु काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं प्रशासन की व्यवस्था से, तो किस तरह से व्यवस्था को आप देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली बहुत अच्छी एक व्यवस्था हुई है। अभी मैं रास्ते में जो है ऐसे ही मैंने रैंडम लोगों से भी वार्ता की, यही जानने के लिए कि उन्हें शटल सेवा में किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हुई है और कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने उसको प्रेज़ किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जितना मतलब प्राइसिंग है उसी प्राइस पे वो लोग आए हैं, कोई ज़्यादा उनको जो है ओवर चार्जिंग भी नहीं हुई। तो जिन लोगों से मैंने पूछा उनकी ये फीडबैक है। तो मतलब ये डेफिनेटली एक गर्व का विषय है कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर जो है एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई और ये टीम वर्क है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी कर्मचारी हैं सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी का जो है गोल एक ही है कि श्रद्धालु जो यहाँ असली जो हैं भक्त हैं, जो यहाँ पर इतने उम्मीदों के साथ 15 तारीख के लिए वेट करते हैं हर साल और आते हैं यहाँ पर, तो वो लोग जो हैं खुश होके जाएं, दर्शन उनको सबको हो जाए। महाराज के ये स्थापना दिवस पर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, व्यवस्थाएं भी आपने देखी हैं और दर्शन भी आप कर रहे हैं।
किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, लोगों से आपने बातचीत की? देखिए, कैंची धाम का जो स्थापना दिवस है बड़ा इवेंट है और मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे बड़ी कांग्रीगेशन है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेकिन कुमाऊं भर से, देश भर से, जगह जगह से श्रद्धालुगण आते हैं और इसमें पूर्व के पिछले 2-3 सालों में जो हमने व्यवस्था बनाई है, जिसमें कि जो मेन रोड है इस पे एक तरीके से बाकी ट्रैफिक बंद हो जाता है शटल्स को छोड़ के, उसी प्लान पे हमने इस पे काम किया और काठगोदाम से और सैनिटोरियम से और भीमताल से 3 जगहों से शटल चलाई जो कि सक्सेसफुल रही है। अभी जो हमारी फिगर्स है 60,000 के आसपास हो गई है। अभी भी श्रद्धालु लगातार रास्ते में मैं देखता आ रहा हूँ वो आ रहे हैं। साफ सफाई की भी जो व्यवस्था है वो भी मुझे रास्ते में अच्छी मिली। काफ़ी जगह वॉलंटियर्स मिले जो सॉलिड वेस्ट को उठा रहे हैं। और आप ये भी देख ही रहे होंगे कि कुमाऊं में जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसमें विशेषकर कैंची धाम पे बड़ा फोकस इसलिए रहा है कि एक तरीके से एक ये बहुत बड़ी डेस्टिनेशन रिलीजियस टूरिज्म की बन के आई है। अभी आप जहाँ पे हम खड़े हैं ये कंट्रोल रूम भी नया, ये पहले नहीं था। पीछे जो पार्किंग बन रही है लगभग 550 गाड़ियों की पार्किंग हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके ऊपर एक हेलीपैड भी होगा। कैंची धाम का जो बाईपास है इसको थ्रू कर दिया है, लेकिन कुछ पोर्शन में क्योंकि विधिवत स्वीकृति अभी फॉरेस्ट की नहीं मिली है तो उसमें ब्लैक टॉप हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन डेफिनेटली आने वाले 2-3 महीनों में उसमें ब्लैक टॉप भी हो जाएगा तो सुविधाएं इंप्रूव होंगी और यात्रा पब्लिकली और सुगम बने, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही साथ जो कौसानी, रानीखेत, अल्मोड़ा का जो टूरिज्म ट्रैफिक की वजह से अफेक्ट हो रहा था और वहाँ के होटल एसोसिएशन की भी ये चिंता थी, उसको भी इस वजह से इस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। सर, ये पार्किंग